नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। किसी कार्य को करने की क्षमता होने के बावजूद भी आप उस कार्य को टालने की कोशिश करते हैं या उस कार्य को कम करते हैं, तो ये आपके अंदर की आलस्य की निशानी है। आज की जो टॉपिक है वो है आलस्य। एक अधूरी नींद, खराब खान पान और जीवन में बेहतर लक्ष्य का ना होना ही आपके अंदर आलस्य पैदा करता है। इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। अगर वो नींद अधूरी रह जाती है या फिर किसी कारणवश वो अधिक कार्य करता है तो इंसान थका हुआ महसूस करता है, तो उसके अंदर आलस्य पैदा होना ये नेचुरली है। लेकिन अगर इंसान आराम, बहुत ज्यादा उसके शरीर आराम चाहता है कि मतलब वो किसी कार्य को करना नहीं चाहता है, तो ये बहुत ही खराब आलस्य की लक्षण है। दूसरी चीज है कि खराब खान पान, मतलब आप जंक फूड खाते हो बाहर की में या फिर आप ड्रिंक करते हो, तो उस चीज की वजह से भी आपके शरीर में थकान महसूस हो सकता है, आलस्य का प्रमाण बढ़ सकता है। दूसरी चीज है कि आपके जीवन में कोई बेहतर लक्ष्य अगर नहीं होता है तो आपका शरीर जो है वो किसी कार्य के प्रति प्रेरित नहीं होता है करने के लिए, क्योंकि आप उस कार्य को जल्दी से जल्दी खत्म तभी करना चाहेंगे जब आपके पास कोई बेहतर लक्ष्य होगा या आप जीवन में कुछ आगे करने के सोचते होंगे। तो जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसके प्रति आप हमेशा सजग रहें और उसके प्रति हमेशा आप कार्यशील रहें, तो आपके अंदर की जो आलस्य है वो जल्दी से दूर हो सकती है। कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का शत्रु है, क्योंकि आलस्य इंसान की जो तरक्की यानी कि उन्नति होती है उसके अंदर बाधा डालती है, आपको कोई बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। आप चाहते हैं कि बस सब कुछ मुझे बैठे बिठाए मिल जाए, तो ये चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा आलस पैदा करती है और उस आलस्य की वजह से आपकी तरक्की नहीं होती है। जिस तरक्की ना होने की वजह से आपका समाज में जो रिस्पेक्ट होता है, जो इज्जत होती है, वो आपको नहीं मिलता है, जिस वजह से आप हमेशा मायूस रहते हैं और आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके अंदर आलस्य है तो आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे, समाज में आपका कभी रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा और आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तो इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार एक गुरुजी ने एक बहुत ही ज्यादा आलस्य करने वाले शिष्य को एक पत्थर दिया। उस पत्थर को ये देकर बोला कि 2 दिन के लिए तुम्हारे पास ये पत्थर होगा और तुम किसी भी लोहे से इसको टच करोगे तो ये सोने में परिवर्तित हो जाएगा। पत्थर पाकर शिष्य बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और ये एक दिन, अगला दिन जो है वो ये सोचने में ही निकाल दिया कि इसको मैं कौन कौन सी चीजों को टच करूंगा और किस किस तरीके से मैं इसको सोने में परिवर्तित कर पाऊंगा, और फिर बहुत ज्यादा सोना होगा तो मैं क्या क्या करूंगा। ये चीज सोचने में ही, कल्पना में ही उसने पूरा एक दिन निकाल दिया। फिर उसने अगले दिन फिर ये सोचा कि चलो आज कर लेते हैं, और आज करने के चक्कर में उसने ये सोचा कि चलो आज बाजार जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा लोहे की चीजें खरीदूंगा और उसको सोने में परिवर्तित करूंगा। फिर उसने दोपहर का भोजन किया, फिर आलस्यवश उसको बहुत ज्यादा निद्रा आ गई और सूर्यास्त हो गया। तो अगले ही दिन फिर गुरुजी तब तक आ गए और उन्होंने पत्थर उससे, शिष्य से ले लिया। शिष्य ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक दिन और मोहलत दे दीजिए, मैं अगले दिन फिर से मतलब कोशिश करूंगा, मुझे एक दिन और दे दीजिए। लेकिन गुरुजी ने उसको वो पत्थर दोबारा नहीं दिया। इसके बाद उस शिष्य को बहुत बड़ा सबक मिल गया और उसने आलस्य को पूरी तरह से छोड़ दिया। तो अगर आप अपने अंदर से आलस्य को हटा देते हैं तो आप अपने अंदर की जो क्षमता है उससे आप पहचानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की जो क्षमता होती है वो असीमित होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आलस्य की वजह से वो अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेता है, अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है, जिसके बाद वो करने वाले कार्य को भी नहीं कर पाता है और दिन भर यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, अगर आप करने के लिए प्रेरित होते हैं तो, क्योंकि अगर आपके पास एक बेहतर लक्ष्य होगा तो आप ये कभी नहीं सोचोगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये हमेशा आप उस लक्ष्य को करने के लिए कोई ना कोई आप कार्य करते रहेंगे। आप छोटे से छोटे कार्य को करते हुए उस लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहेंगे, जिसके बाद आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी करने के लिए और आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके समाज और आपके राष्ट्र का भी विकास इसी में निहित है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वजह से दूसरों का भी भला हो, दूसरे लोग भी आपसे प्रेरित हो, तो आपको अपने अंदर का आलस्य भगाकर आपको कुछ बेहतर रोज कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपके अंदर का विकास भी होना चाहिए और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। आलसी मनुष्य केवल सोचता रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, चलो मैं आज ये कर लेता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम अपने सोचने में ही व्यतीत कर देता है, लेकिन उसका शरीर कोई भी कार्य जो है वो करता नहीं है। तो अगर आपका शरीर एक्टिव नहीं रहेगा तो आप किसी भी कार्य को अंजाम अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आलस्य को भगाइए और आप कार्य के प्रति एकदम सजग हो जाइए। कार्य को रोज कुछ ना कुछ आप करते रहिए। एक एक दिन आप जब लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं तो एक दिन अपने लक्ष्य को पूरी तरह से आप पा जाते हैं। तो उम्मीद
तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पहुंचाइए उन लोगों तक जो आलस्य करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।